दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी संतान प्राप्ति के कुछ पूजा, कुछ व्रत, कुछ नियम। दोस्तों, जिनकी अभी कोई औलाद नहीं है तो वो मंदिर, मस्जिद, ओझा, सोखा सबके यहाँ जा रहे हैं कि हमारा एक संतान हो जाए, संतान हो जाए। बड़े बड़े हॉस्पिटल, दवाइयाँ। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगी कि दवा और दुआ दोनों करना चाहिए। मैं की हूँ और मेरे साथ हुआ है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन जो पूजा मैं की हूँ, मैं उसका प्रूफ हूँ। दोस्तों, मैं कोई वेदी नहीं हूँ, कोई ब्राह्मण नहीं हूँ और ना ही कोई कथावाचक हूँ और ना ही मुझे अंतर मंत्र तंत्र या फिर कुछ भी नहीं आता है। मुझे भी कोई बताया है और मैं की हूँ, मेरे साथ हुआ है, सफल हुआ है, तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, बताने में और खुद किया हुआ काम और सफल हो गया हो, उसमें अंतर होता है। बताने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन मैं की हूँ और मेरे साथ सफल हुआ है और असरदार है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, जो मैं की हूँ तो वो मैं 1.25 महीने हनुमान चालीसा का पाठ की हूँ। तो उसका नियम क्या है मैं ये बता दे रही हूँ आप लोगों को। और दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान ब्रह्मचारी हैं, जैसे कि हनुमान जी को लोग ब्रह्मचारी कहते हैं, तो फिर उनकी पूजा से हमको संतान प्राप्ति कैसे होगा? लेकिन हुआ है दोस्तों, हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मैं खुद की हूँ। दोस्तों, मैं 1.25 महीने हनुमान चालीसा का पाठ की हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले का मतलब है कि आप उससे पहले करें। लेकिन दोस्तों, जब सवेरा होता है और हल्का हल्का धुंधलापन रहता है, उसी टाइम आपको आपकी पूजा खत्म हो जानी चाहिए। पूरा साफ उजियारा नहीं होना चाहिए, उसी टाइम आपका पूजा खत्म हो जाना चाहिए। और मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके दिया जलाना है शाम को, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है सुबह घर पे और शाम को हनुमान जी के मंदिर में। ये हर मंगलवार, 1.25 महीने में जितने मंगलवार आएगा उस मंगलवार को आपको ये करना है। बाकी दिन आप घर में पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे इसका अचूक उपाय मैं बता रही हूँ। तो आप कोई भी पूजा हो, जैसे कि मैं यही पूजा बता रही हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला, तो आप सबसे पहले संकल्प लीजिए। इसका संकल्प का पूजा में बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, जिन्होंने मुझे बताया था तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप संकल्प लीजिएगा, लेकिन मेरी अंदर से आत्मा कही कि नहीं, हर चीज़ का एक नियम होता है, एक व्रत होता है, एक शर्त होता है। तो मैं उसी शर्त से पहले मैं संकल्प ली। संकल्प का मतलब होता है दोस्तों कि मैं और सामने वाला जिसके लिए मैं संकल्प ले रही हूँ, तो मैं भी और जिसके लिए ले रही हूँ दोनों बाधित हो जाते हैं। कि मैं संकल्प तोड़ नहीं सकती और जिसके लिए कर रही हूँ वो काम को सफल करेंगे, इसलिए संकल्प लिया जाता है कि मेरा काम सफल हो और मैं उस संकल्प को याद रखूँ। इसी का नाम है संकल्प और इसीलिए लिया जाता है। तो मैं पंडित जी से संकल्प ली थी। दोस्तों, बहुत जगह पंडित जी लोगों का वो झंझट रहता है और कौन आएगा उतना सुबह सुबह आपको संकल्प कराने। तो मैं तो फ़ोन पे ली थी, पंडित जी का नंबर था, तो सुबह फ़ोन लगाई और वो मंत्र पढ़े थे फ़ोन पे और मैं काम की थी जो जो कहे थे फ़ोन से ही। तो सुबह 5 बजे, मैं सुबह का यही दिन था, नवंबर में मैं ली थी, नवंबर में नवंबर शायद था। तो सुबह 5 बजे कितना अंधेरा रहता है, तो मैं पंडित जी को एक दिन पहले ही फ़ोन करके कह दी थी कि मैं फ़ोन करूँगी। वो कहे कि ठीक है करिएगा। तो मैं फ़ोन से ही संकल्प ली थी, वो मंत्रों का उच्चारण किए थे, मेरा गोचर ये जितना होता है उतना। अगर आपके पास वो भी सुविधा नहीं हो तो एक फूल लीजिएगा, फिर चावल लीजिएगा, फिर आप इच्छा अनुसार उस पर पैसा रखिएगा, फिर अपना नाम, गांव और दिन, तिथि ये सब ले करके और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं संकल्प ले रही हूँ, मेरा ये काम सिद्ध हो। ठीक, इतने दिन का दिन भी बताना है
मैं इतने दिन का ले रही हूँ, ये मेरा संकल्प है, मैं निष्ठा से निभाऊंगी, आप मेरा पूरा कीजिए। और ये कह के वहाँ पे अर्पित कर देना है। और जो जो पैसा रखे रहेंगे या तो ब्राह्मण को भिजवा सकते हैं, दे सकते हैं, नहीं तो कोई भी भिखारी आएगा तो पैसा आप दे सकते हैं। इस तरह से संकल्प हो गया। और दूसरा मैं बता रही हूँ कि एक आता है प्रदोष व्रत, जो महीने में एक दिन आता है, प्रदोष का व्रत। वो पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। पुत्र नहीं, संतान कहें, बेटा हो या बेटी हो, है तो संतान ही, तो संतान प्राप्ति के लिए वो व्रत रखा जाता है। एक महीने में एक बार पड़ता है, लेकिन दोस्तों कोई उसका महत्व तो आपको नहीं बता पाएगा। मैं बता रही हूँ कि अगर साल में कोई भी महीने में 12 महीने आता है, लेकिन तो यानी कि एक साल में 12 प्रदोष व्रत आएगा। तो दोस्तों आप पंडित जी से उस प्रदोष व्रत को पूछिए जो सोमवार से शुरू हो रहा हो, जो प्रदोष सोमवार को हो और शुक्रवार को हो। उस प्रदोष माने उस दिन से जब आप उठाएंगे तो 100% आपका काम सिद्ध होगा। आपके भी गर्भ में कोई बालक आएगा, आपके गोद में खेलेगा, आपके घर में खेलेगा। तो ये है दोस्तों, बताने के लिए कोई भी बता देगा, लेकिन मैं ये की हूँ और मेरा सफल हुआ है। ये प्रदोष व्रत तो मैं नहीं रखी, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ एकदम 1.25 महीने निष्ठा से और एकदम विश्वास के साथ आपको करना है कि नहीं हमारा होगा, हम संकल्प लिए हैं। उतना आत्मा को संतुष्टि दे करके और विश्वास ले करके पूजा कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। अगर मन में विश्वास हो, आत्मा तृप्त हो, तो जब आप पूजा करने बैठेंगे आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब खड़ा हो जाए तो समझिए कि आपका काम सिद्ध होगा ही होगा। दोस्तों ऐसे कई सारे काम हैं जो मैं की हूँ और मैं उसका प्रूफ हूँ, और मैं कोई वेदी ब्राह्मण नहीं हूँ, आप लोग जैसे एक आम स्त्री हूँ। और दोस्तों मैं खुद भी अभी आज भी मेरी डिलीवरी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं गर्भवती हूँ। और हर गर्भवती 100 ब्राह्मण के बराबर होती है एक गर्भवती। तो मैं उस खुदा से जो मेरे गर्भ में अभी पल रहे हैं, जो परम आत्मा मेरे में निवास की है, जिसकी सृष्टि की मैं रचना कर रही हूँ, वो आपकी भी गोद भरे और आपकी भी मनोकामना पूरी करे। लोग किन्नर को पता नहीं क्या क्या दे देते हैं कि उनकी जबान लगती है। तो किन्नर और ब्राह्मण वेदी होते हैं जो भगवान से जुड़ाव करते हैं, और उनका एक अलग ये है जिनकी दुआ लगती है। लेकिन उन सबसे बड़ी एक गर्भवती होती है, उन सबसे भी बड़ी गर्भवती होती है। तो मैं आप लोगों को भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का भी जीवन सफल हो, आपकी मनोकामना पूरी हो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के बीच पेश करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ आप लोगों को। तो मुझे सपोर्ट कीजिए।